मंच की राष्ट्रीय बैठक है जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी विचार मंच के 28 आनुषंगिक संगठन हैं। उसी आनुषंगिक संगठन के 28 राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। उसके संबंध में बैठक हुई है, चर्चा हुई है। उस विषयों पर आगे हमें कैसे कार्य करना है, कैसे सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको सब बता दिए हैं। जो जिला पंचायत वगैरह के चुनाव जो आ रहे हैं अभी चल रहे उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं इस समय? जिला पंचायत का जो चुनाव आ रहा है, चाहे वो ग्राम प्रधान का हो या जिला पंचायत का हो, तो पंचायत चुनाव में हमारे जो मंच से भी बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो मंच का चुनाव लड़ेंगे। और उसके साथ साथ जो आज का जो कार्यक्रम था, ये नरेंद्र मोदी विचार मंच का कार्यक्रम था। नरेंद्र मोदी विचार मंच के जो आनुषंगिक संगठन 28, उनके सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके महामंत्री उपस्थित हैं। हमारे आदरणीय जो नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय रवि भाई साहब के मार्गदर्शन में, और ये 21 वर्षों से संचालित हो रहा है आपके नेतृत्व में। और आज 11 करोड़ लोग इस सदस्य संगठन से जुड़ चुके हैं और सभी सेवा का काम कर रहे हैं। और हम भी अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच इसके आनुषंगिक संगठन है, और उस आनुषंगिक संगठन के माध्यम से हम संतों को संसद तक पहुंचाना चाहते हैं और संसद को संत बनाना चाहते हैं, ताकि अखंड भारत का निर्माण हो और भारत को हिंदू राष्ट्र बना सके। तो इसमें जो है, जो आपने संतों को बात किया कि संतों को यहाँ तक पहुँचाना हम चाहते थे, इसमें मान लीजिए कहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उद्योग एवं व्यापार मंच इस कार्यक्रम में, जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, ये हमारी समन्वय बैठक है। नरेंद्र मोदी विचार मंच के आनुषंगिक संगठन के रूप में मैं इधर आया हूँ और हम 28 के 28 संगठनों में कैसे समन्वय बने और एक शक्ति के रूप में सब लोग काम करें, इस पर विचार हम लोग समय समय पे करते रहते हैं। उसी के निमित्त ये बैठक आयोजित की गई थी और ये माननीय रवि चाणक्य जी के मार्गदर्शन में। श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला शाखा नरेंद्र मोदी विचार मंच। आज हम लोग यहाँ 2 दिवसीय समन्वय बैठक के लिए एकत्र हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी विचार मंच के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रवि चाणक्य जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में हो रहा है। इस समन्वय बैठक में संपूर्ण 28 संगठनों के आनुषंगिक संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री सम्मिलित हैं और हम कुछ ऐसा निर्णय लेने वाले हैं जो आगे हमारे मंच या संगठन के लिए नहीं, राष्ट्रहित के लिए मील का पत्थर साबित हो। महिलाओं से आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे ये सब चल रहा है, महिलाओं को जुड़ने के लिए क्या कहेंगे इससे? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि आज के समय में एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है जो महिलाओं के विषय में चिंता करते हैं, उनके लिए इतनी योजना। हिंदुस्तान का पहला एक संगठन है जो खनिज के संरक्षण पे काम करता है। दोहन के लिए तो बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे विभाग हैं, सरकार भी दोहन के ऊपर और रेवेन्यू लेने का काम कर रही है, लेकिन संरक्षण पे अभी तक मेरे संज्ञान में पूरे राष्ट्र में हम भ्रमण करते हैं, कोई संरक्षण का कोई संगठन बना नहीं। तो सबसे पहले तो हम आदरणीय रवि भाई साहब का हमें साधुवाद और आपका धन्यवाद देंगे कि आपने ये विज़न के लिए मुझे चुना राष्ट्र में काम करने के लिए। पूरे राष्ट्र में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीमें छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और सभी जगह धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है और पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। दूसरा, हम पोल्यूशन कंट्रोल, जो जितना भी उड़ने वाला मिनरल होता है, बजरी, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, सोपस्टोन या जितने भी प्रकार का ज़मीन में से निकलता है मिनरल, उड़ने वाले मिनरल को अभी हम लोगों ने कई राज्यों में अभी रूल्स बनवाए कि उसको ढक के ले जाना है और पीछे फंटा लगा के ले जाना, जिससे हम ये चाहते हैं कि राष्ट्र में कम से कम 20% एक्सीडेंटल पोल्यूशन की वजह से जो ज़्यादा हो रहा है, वो एक्सीडेंटल और दुर्घटना और स्वास्थ्य का जो नुकसान हो रहा है, उस पर हम कंट्रोल करने के लिए अभी कई राज्यों से हमारी बातें चल रही है। कुछ जगह हमने संविधान में संशोधन भी कर रहा है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रकल्प लेके वृक्षारोपण के साथ में स्कूलों के साथ कर रहे हैं, हम पुलिस लाइनों के साथ में कर रहे हैं। अभी कई पुलिस लाइनों में हमने वृक्षारोपण कर रखे हैं, राजस्थान वगैरह में, और जगह भी हम विद्यालयों में अलग अलग प्रकार के विभागों के साथ मिलकर भी हम संयुक्त रूप में कार्यक्रम कर रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाओं को, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की योजनाओं को, और आयुर्वेदिक हीराबा के नाम से हमने, मोदी जी की माँ के नाम से हमने कई जगह पे हीराबा आयुर्वेदिक वाटिका के नाम से वाटिकाओं का भी निर्माण कर रहे हैं।
तो हम लोग एक दिल से बिना किसी लाभ के हम लोग इस प्रकार के प्रकल्प करें और आगे जाके उसके फल से लोगों को रेवेन्यू मिले, उन लोगों को रोजगार मिले और उन लोगों को ये जिला लखनऊ का जिलाध्यक्ष के उत्तरदायित्व को निभा रहा हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि चाणक्य महोदय के निर्देशन में हम पूरे जो बहुत बड़ा संगठन है और ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है कि एक आयोजन हमारे ज़िले में हमारे उसमें हो रहा है जिसमें हमें भी सहभागिता करने का अवसर मिला है। सबसे पहले आए हुए सभी पूरे देश प्रदेश के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्षों का सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं आयोजन पूरी तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण सारगर्भित रहा। मुख्य उद्देश्य से इस मंच का जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ ये है कि मोदी जी की नीतियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पर्यावरण और खनिज संरक्षण मंच हिंदुस्तान का पहला एक संगठन है जो खनिज के संरक्षण पे काम करता है। दोहन के लिए तो बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे विभाग हैं, सरकार भी दोहन के ऊपर और रेवेन्यू लेने का काम कर रही है, लेकिन संरक्षण पे अभी तक मेरे संज्ञान में पूरे राष्ट्र में हम भ्रमण करते हैं, कोई संरक्षण का कोई संगठन बना नहीं। तो सबसे पहले तो हम आदरणीय रवि भाई साहब का हम साधुवाद और आपका धन्यवाद देंगे कि आपने ये विज़न के लिए मुझे चुना राष्ट्र में काम करने के लिए। पूरे राष्ट्र में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीमें छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और सभी जगह धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है और पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। दूसरा, हम पोल्यूशन कंट्रोल जो जितना भी उड़ने वाला मिनरल होता है, बजरी, फेल्सवार, क्वार्ट्ज, सोपस्टोन या जितने भी प्रकार का ज़मीन में से निकलता है मिनरल, उड़ने वाले मिनरल को अभी हम लोगों ने कई राज्यों में अभी रूल्स बनवाए कि उसको ढक के ले जाना है और पीछे फंटा लगा के ले जाना, जिससे हम ये चाहते हैं कि राष्ट्र में कम से कम 20% एक्सीडेंटल पोल्यूशन की वजह से जो ज़्यादा हो रहा है वो एक्सीडेंटल और दुर्घटना और स्वास्थ्य का जो नुकसान हो रहा है उस पर हम कंट्रोल करने के लिए अभी कई राज्यों से हमारी बातें चल रही है। कुछ जगह हमने संविधान में संशोधन भी करवाया है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रकल्प लेके वृक्षारोपण के साथ में स्कूलों के साथ कर रहे हैं हम, पुलिस लाइनों